आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 18 जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यदि आप 2024 बोर्ड में पेपर देने वाले हो और आप 18 जनवरी से पढ़कर 90% लाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। यदि आप इस वीडियो को 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कभी भी देखते हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पावरफुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये आपका 90% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में चाहे आपका हिंदी की तैयारी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, या फिर लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर की, या फिर कॉपी लिखने की, सारी चीजें बताएंगे। ये आपका हिंदी का है, इधर देखेंगे तो आपका ये जो है आपका विज्ञान का है। यहाँ पर सारी चीजें डायग्राम के साथ, यहाँ पर जितने भी आपके डायग्राम है सारी चीजें बताएंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सारी चीजें बताएंगे। कॉपी कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। इधर देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है कि आपका 70 में 68 नंबर आराम से अचीव हो जाए। इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये रहा आपका सोशल साइंस का, ये सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लस यहाँ पर लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, प्लस में कॉपी कैसे लिखना है सोशल साइंस की बेहतरीन तरीके से सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पर आपको कवर पेज को कैसे फिलअप करना है जो आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, OMR सीट को कैसे भरना है, सारी चीजें बताएंगे। गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो आपका बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका 90% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आप सबसे एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये आपके पास अंतिम मौका है और इस अंतिम मौके में ही मार देना है आपको चौका, यानी कि अंतिम मौका इक्वल टू मारो चौका, ठीक है ना। इस अंतिम मौका में आपको चौका लगाना है, यानी कि इसी अंतिम मौके में किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी है ताकि आपका 90% आ जाए। देखिए कैसे 90% आएगा भाई साहब, देखिए कैसे 90% आएगा। ज्यादा पढ़ने से 90% आने वाला नहीं है, कम पढ़ोगे तभी भी आपका 90% आएगा। कैसे आएगा बताऊंगा। देखिए पढ़ाई और तैयारी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तैयारी परीक्षा के पर्पज से की जाती है कि हमारा परीक्षा निकल जाए, और पढ़ाई ज्ञान के पर्पज से की जाती है। अब पढ़ाई आपको नहीं करना है, अब तैयारी करना है कि हमारा कैसे भी करके 90% हमको चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे तैयारी करना है, देखिए समझिए, इस चीज़ को समझ लेते हो तो गारंटी देता हूँ कि आपका 90% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सारी चीज़ें बताऊँगा आगे, बस केवल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो आपका होता है, आपके सब्जेक्ट कितने हैं, आपके सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो 6 सब्जेक्ट में होता है ना भाई साहब कि कोई हार्ड सब्जेक्ट होता है और कोई आसान सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देखिए हार्ड सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आसान सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आसान सब्जेक्ट का कहने का मतलब कि इसमें स्कोरिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हो आप कम पढ़ के भी, और हार्ड सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और कम स्कोरिंग भी होता है, ठीक है ना, यानी कि वो लेंदी सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए ईजी सब्जेक्ट में आपके आते हैं कौन से, हिंदी आता है कि नहीं आता है जी, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आप बहुत आसान तरीके से इसको लिख ले जाओगे। और बताऊंगा कैसे लिखना है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सारी चीजें बताऊंगा, समझते चलिएगा यहाँ पर। उसके बाद अंग्रेजी आता है यानी कि इंग्लिश। उसके बाद आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान आता है, संस्कृत या फिर कला आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखिए बता रहा हूं कि हिंदी में 94 नंबर लाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। गारंटी, मैं खुद 94 नंबर लाया था हिंदी में। अभी बताऊंगा आपको कैसे लाना है बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, उससे बाहर एक भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, समझते चलिएगा। अंग्रेजी में 92 नंबर, अंग्रेजी में यदि आप 92 नंबर ला देते हो, लाओगे 92 क्या 94 95 लाओगे। जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, केवल उनको तैयार कर लेना, आप भी 92 94 लाओगे। कैसे लाना है वो मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान में भी 92 नंबर 94 नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान है। सारी चीजें बताऊंगा। कॉपी लिखने का अगर तरीका सामाजिक विज्ञान की जान लेते हो तो 92 94 बहुत आराम से आ जाते हैं, बिना याद किए बिना पढ़े, ठीक है ना। कॉपी लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो 92 नंबर इसमें ला दोगे आसान तरीके। संस्कृत या फिर कला, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, कम लिखोगे अधिक मार्क्स मिलने वाला ये सब्जेक्ट है। संस्कृत में मैं खुद 93 94 में 93 लाया था, ठीक है ना। तो आप जो मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा उससे 2 नंबर 4 नंबर अधिक भी ला सकते हो। 94 आप आराम से ला सकते हो संस्कृत में। देखिए अगर इन सब्जेक्ट में इतना नंबर ला देते हो तो समझिएगा कि आपका 600 नंबर का पेपर होता है ना, 600 नंबर का बोर्ड का, यूपी का, और चाहे जिस भी बोर्ड से हो अपना स्ट्रेटजी बना लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिस भी बोर्ड से हो, केवल लास्ट तक देखना, सभी बोर्ड के लिए ये वीडियो है। लेकिन देखिए यूपी बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, तो यूपी बोर्ड में 600 नंबर का पेपर होता है, और 600 नंबर का पेपर होता है तो 95% के लिए चाहिए आपको कितने, 540 मार्क्स चाहिए, यानी कि 540/600, यानी कि इतना मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए 540 नंबर के लिए हर एक सब्जेक्ट में आपको 90
90 नंबर चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर। कितना नंबर? 90 नंबर चाहिए। तो देखिए ना, इनमें 94 ला दिया हमने, इनमें 92 ला दिया, इनमें भी 92, इनमें भी 94। अब देखिए इसमें 4 नंबर अधिक ला दिया कि नहीं ला दिया? हर एक सब्जेक्ट में 90 चाहिए, इसमें 4 नंबर अधिक ला दिए। कैसे लाना है? मतलब आपको वो लाकर भी दिखाऊंगा, आप लाएंगे, बताऊंगा, बस लास्ट तक देखना, केवल ये नहीं कि हवा में ना, आपको बताऊंगा सारी चीजें। मान लीजिए 4 नंबर इसमें अधिक हो गया, 2 नंबर इसमें 6 नंबर, और 2 नंबर इसमें 8 नंबर अधिक हो गया, और 4 नंबर इसमें अधिक हो गया, यानी कि 8 4 12 नंबर अधिक हो गया आपके, ठीक है ना। तो 12 नंबर ये अधिक हो गए। अब बताइए, यहाँ पर ये गणित होता है और विज्ञान होता है, तो ये आपके हार्ड सब्जेक्ट होते हैं। हार्ड सब्जेक्ट में मान लीजिए कि आपका मतलब कम मार्क्स भी आ गया, मान लीजिए कि इसमें 90 चाहिए लेकिन आ गया आपका 85 आराम से ला दोगे, बताऊंगा सारी स्ट्रेटजी, बस फॉलो कर लेना। इसमें भी आराम से 85 ला दोगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसमें 5 नंबर, इसमें 5 नंबर कम हो गया, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 नंबर अधिक इसमें है, यानी कि 10 नंबर इसमें कम हो गया और 12 नंबर इसमें अधिक हो गए, तो मैनेज हो गया कि नहीं। और 2 नंबर अधिक भी आपका जा रहा है, यानी कि 542 नंबर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है कि इनमें ज्यादा स्कोर हो, और इनमें मान लीजिए कि हार्ड सब्जेक्ट है तो थोड़ा कम भी स्कोर होगा, यानी कि इसमें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसमें कम भी पढ़ाई करेंगे तो मतलब मैनेज हो जाए, ठीक है ना। तो अभी देखिए अब कैसे बता रहा हूँ, अभी देखिए क्या तैयारी करना है, हिंदी की कैसे तैयारी करना है। तो हिंदी में देखिए ये बहुविकल्पी, इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए, 22 फरवरी हिंदी 2024 की ये तैयारी है। यहाँ पर पूरे किताब की तैयारी, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, पूरे किताब की तैयारी एक वीडियो में 70 में 70 बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार करने हैं, 3 गद्यांश, 3 ही चैप्टर तैयार करना है। देखिए कितने बार ये रिपीट करा है, देख सकते हैं यहाँ पर, और 6 अंक का आता है आपके यूपी में, ठीक है ना। तो ये मित्रता चैप्टर तैयार कर लीजिए, ममता तैयार कर लीजिए, और भारतीय संस्कृति तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तीनों है, देख सकते हैं कितने बार इनसे क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश कौन से हैं, यहाँ पर 6 नंबर का, तो 4 पद्यांश तैयार कर लीजिए, सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी लाल। ये देखिए इनके सभी तैयार कर लेंगे जितने भी हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने बार रिपीट कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आता है यहाँ पर महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जीवन परिचय आपके 5 नंबर का पूछा जाता है, और यहाँ पर लेखक का 5 नंबर का और कवि का 5 नंबर, यानी कि 10 नंबर का आपका जीवन परिचय आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखक में तैयार कर लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 100% गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। और कवि में सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, यही पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद आता है आपका संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में यहाँ पर 70 नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, देखते रहिएगा आप। संस्कृत गद्यांश 5 नंबर का, यहाँ पर वाराणसी चैप्टर से यहाँ पर तैयार कर लीजिए, वीरा वीरेण पूज्यते तैयार कर लीजिए, भारतीय संस्कृति तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश में यहाँ पर ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण पद्यांश में आपके श्लोक पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिए। मरणम मंगलम केन मियते वर्णम वर्णम ही वीता माता गोत्रा बहुनाथ सर्वे भवन्तु सुखिनः मानव हित्वा दुखी सुखी भवेत्, यानी कि आपका 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश भी क्लियर हो जाएगा, और 2 नंबर श्लोक लेखन आता है, तो इन्हीं में से लिख देंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, 7 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर, संस्कृत प्रश्नोत्तर आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए, वीरा वीरेण पूज्यते और भारतीय संस्कृति, आपका 2 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध, निबंध पर भी डेडिकेटेड वीडियो, सारी चीजों पर डेडिकेटेड वीडियो है, जहां पर यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय देख लीजिएगा, आतंकवाद के कारण एवं निवारण, गारंटी है कि यही पूछे जाएंगे। विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, अनुशासन का महत्व, ये 5 निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछे जाते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पत्र लेखन, जो भी पत्र लेखन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा वीडियोज में। यहाँ पर पत्र लेखन ऐसा बता दिया हूँ, चाहे कोई सा भी पत्र लेखन आ जाए, ट्रिक से आप कोई सा भी लिख ले जाओगे, ठीक है ना। तो ये 70 नंबर आपका बिल्कुल हिंदी में ये फिक्स करा दिया हमने। उसके बाद अभी कॉपी लिखना भी देखेंगे, हिंदी की कॉपी कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चुन कर लाया हूँ, तो इसको तैयार करिए। शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 38, उपन्यास भूले विषय, चित्र के लेखक भगवत चरण वर्मा, लहरों के राजहंस के मोहन राकेश, पंच परमेश्वर, कहानी के प्रेमचंद है, गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है, प्रिय प्रवास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, भूषण की शुग के कवि है, तो रीतिकाल के कवि है। जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी बताने हैं। आंगन के पादवार के रचना अज्ञेय जी, दीप शिखा काव्य संग्रह सुमित्रानंद पद की, रसिक प्रिया के रचनाकार आचार्य केशव दास। यहाँ पर कौन रस का स्थायी भाव शोक होता है, चरण कमल बंधो हरिराय में अलंकार, रूपक अलंकार। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2 भेद होते हैं। चौराहा में कौन सा समास होता है, द्विगु समास, चौ यानी कि 4, और यानी कि चौ ये संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा। सुख और दुख में कौन सा समास है, सुख
सुख और दुख के बीच हाइफन लगा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर स्वागतम में कौन सा संधि है, तो सुधन आगतम, स्वागतम का संधि विच्छेद हो जाएगा। च का उच्चारण कंठ होता है। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद अभि प्लस उदय होता है। निम्न में कौन सी अग्नि की परिवाची है, अनिल नहीं है, अनिल नहीं है, ठीक है ना। अनल पावक ज्वाला अग्नि का परिवाची है, ठीक है ना। पठिसता धातु रूप का वचन एवं पुरुष है तो द्विवचन मध्यम पुरुष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और भी जितने भी आपके सीरीज हैं बुक हैं उनसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, बेहतरीन तरीका हिंदी की कॉपी लिखने का, तो सेम इसी प्रकार से लिखना है हिंदी की कॉपी। देखिए यहाँ पर ऊपर की चीजें डार्क पेन से लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न खंड व उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 गद्यांश करें तो इस तरीके से गद्यांश लिखकर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सेम इसी प्रकार से संकेत लिखना है, संदर्भ इसी प्रकार से सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से। उसके बाद इधर देखिए, इधर इसकी व्याख्या हो गई, यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर इसी तरीके से लिखना है। पद्यांश का भी लिखना होगा तो सेम इसी तरीके से आपको हेडिंग बनाकर सेम इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर इसी तरीके से आपको हिंदी की कॉपी लिखना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से सेम इसी तरीके से। इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ, चैनल पर देख लीजिएगा, पूरी कॉपी का सॉल्यूशन दिखाया हूँ तो जाकर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आपको निबंध वगैरह सारी चीज़ें सेम इसी पैटर्न पर लिखना है जिससे आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल मिले, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हिंदी का हो गया, हिंदी का ये हो गया। अब बारी आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले देख लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। इंग्लिश में 3 आपका इंग्लिश का पार्ट है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। ये तीनों पोर्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए ये लेटर टू गॉड चैप्टर तैयार कर लीजिए, नेल्सन मंडेला और डायरी ऑफ एनी फ्रैंक तैयार कर लीजिए, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। पोएट्री से डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड द टाइगर इन द जू और अमंडा वाला चैप्टर के पोयम तो मैं एक डेडिकेटेड बना दिया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम का, तो देख लीजिएगा, अभी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर देख लीजिएगा। पोयम, सेंट्रल आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू, ये तीनों तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे। सप्लीमेंट्री से ट्रिप ऑफ सर्जरी ट्रिक लगा लीजिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और भोली वाला चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू तैयार कर लीजिए। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन का 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पर देखिए, 1 शॉट देख लीजिए, एक ही बार में ये सारी चीजों को क्लियर कर लीजिए। अभी बताऊंगा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन है, उन्हीं को तैयार करके जाना, ठीक है ना। नरेशन तैयार कर लीजिए, वॉइस ट्रांसलेशन तैयार कर लीजिए, 1 शॉट देखिए यूट्यूब पर, इसके भी 1 शॉट देखकर इसको भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ग्रामर का पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि क्वेश्चन आंसर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यही पूछे जाए, ठीक है ना। तो ये तैयार कर लीजिए। हूँ आज लेंचो वेयर वाज हिज हाउस वाज सिचुएटेड, व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। उसके बाद व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर, व्हाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स वेयर दे रियली बंच ऑफ क्रूक्स, इसको तैयार कर लीजिए। जैसे लिखा हूँ सेम इसी तरीके से आप अच्छे से लिख लीजिए। व्हाट टू इनबलाइजेशन डज मंडेला मेंशन, यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरीके से याद कर लीजिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला ओपिनियन, तैयार कर लीजिए अच्छे से। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लीजिए। डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक का री एजुकेशन तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वेयर इज कुर्ग, यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लीजिए ये चीजों को, ठीक है ना। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यहाँ पर तैयार कर दीजिए अच्छे तरीके से, देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज कुर्ग फेमस पर तैयार कर लीजिए बेहतरीन तरीके से, इसको भी याद कर लीजिए। व्हाट डज वन बस कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम, तैयार कर लीजिए। व्हाट वाज द वलीज डीपेस्ट डिजायर, तैयार कर लीजिए। वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सेमरन, तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, और भी जितने भी होंगे सीरीज से रिपीटेड क्वेश्चन उनको तैयार कर लीजिएगा। और कॉपी कैसे लिखना है इंग्लिश का देख लीजिए, सेम इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है। 70 में 68 नंबर इस बच्चे के आए हैं, देखिए यहाँ पर। पार्ट बी रीडिंग ऐसे ही लिखना है आंसर नंबर, और ए बी ऐसे कर रहे हैं, तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से आपको इंग्लिश की कॉपी लिखना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसी तरीके से आपको इंग्लिश की कॉपी लिखना है, राइटिंग में लिखना है। हैंड राइटिंग नहीं सुधार रही है तो उसका भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर वहां से हैंड राइटिंग सुधार लीजिएगा। 19 लाख बच्चे अभी देख चुके हैं, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा अच्छे से। इसी तरीके से आपको इंग्लिश की कॉपी लिखनी है, ठीक है ना। अब चलिए, अब आपकी आती है विज्ञान। विज्ञान जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर मतलब कि हार्ड सब्जेक्ट कहे तो है, ठीक है ना। तो विज्ञान की कैसे तैयारी करना है, यहाँ पर ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, ये आपके डायग्राम भी बताने वाला हूँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर हाँ इसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको तैयार करना है रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचन, उपचन, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। टिक लगा लीजिए अपने सीरीज में या फिर बुक में। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, उपयोग, अस और खनिज में अंतर,
उत्तर विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, समझाती श्रेणी, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, साबुनीकरण, मिशेल पर टिप्पणी, एस्टीकरण, पेंडलिक का सारणी, सजीव तथा निर्जीव में अंतर, पोषण क्या है इसके प्रकार, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का चित्र, खुले तंत्र का चित्र, कायिक प्रवर्धन की विधियां, जनन स्वास्थ्य, पुष्प के जनांगों का वर्णन, यहाँ पर समझाते हम समरूप अंग, यहाँ पर मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यहाँ पर ओम का नियम, यहाँ पर विद्युत मोटर और जनरेटर आपका कट गया तो इसको नहीं तैयार करना है। उसके बाद ऊर्जा के परंपरागत शोध और खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी। 30 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपका इनमें 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आसान है, रटना नहीं है, केवल समझ कर अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम देख सकते हैं, उत्सर्जन तंत्र का चित्र, सेम इसी तरीके से आपको बनाना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है ना, ये आपका ये हो गया। उसके बाद ये आपका पुष्प का सचित्र चित्रण पूछा जाता है तो देख लीजिए सेम इसी तरीके से आपको पुष्प का सचित्र चित्रण बनाना है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसका डायग्राम का फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन पूछा जाता है तो सेम इसी प्रकार से आपको बनाना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आपको बनाना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है ना, इसी तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद आपका आता है कि विज्ञान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। यहाँ पर 20 अंक इसका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कि किस वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, प्रतिरोधकता का स्थायी मात्रक ओम मीटर होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी द्वारा किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित होता है, किसी गोलीय दर्पण में पतले गोलीय लेंस फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस क्या होगा, दोनों अवतल हो गया, अवतल में दोनों माइनस में होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए जब किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक कितना दिया है 100 वाट पर 110 वाट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति बताना है, तो इसका द्वारा उपयुक्त शक्ति 55 हो गया। स्वस्थ आंख की दूरस्थ बिंदु है तो अनंत पर होता है, इसका यहाँ पर बताना है कौन सी अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर CU विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद जल की कठोरता हटाने के लिए प्रयोग होता है धावन सोडा का, किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह होते हैं, ब्यूटेनॉल में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, AgCl होता है, निम्न में एल्काइन है, एल्काइन क्या है C3H4 है। उसके बाद जल को जीवाणु रहित बनाने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं विषाणु। यहाँ पर निम्न में कौन सा मानव माध्यम शुक्रवाही का यहाँ पर द्विसंकर दस का रूप है 9:3 प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, डार्विन का जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है कोयला, कौन सा ऊर्जा परावैंगनी किरणों से पृथ्वी का आने से रोकती है तो ओजोन परत जिसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया किसका, विज्ञान का। अब देखिए ये विज्ञान का हो गया। अब आपका आता है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का। तो देखिए आपका सामाजिक विज्ञान का कॉपी कैसे लिखना है, सेम इसी तरीके से लिखना है, खंड वर्णनात्मक प्रश्नोत्तर एक का अथवा कर रहे हैं तो इस तरीके से अथवा डाल देंगे, और देखिए यहाँ पर इसी तरीके से लिखना है सेम। ये आपका मॉडल पेपर का सोल्यूशन है, बस यहाँ से जुड़ जाइएगा, सारी चीजें इसका पूरा सोल्यूशन बता दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, इसी प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से कॉपी लिखने का तरीका आपको सोशल साइंस में मालूम हो गया तो आप बिना पढ़े, कम पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिना पढ़े तो नहीं कहूँगा लेकिन कम पढ़कर भी ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना, सोशल साइंस में देखिए इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, इसी तरीके से। ठीक है ना, तो अभी आगे इसका सोल्यूशन नहीं किए तो आपको अच्छे से आपको बता दूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो में। इसका यहाँ पर देखिए एमसीक्यू यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से आपको यहाँ पर दिखा देना हूँ, जो एमसीक्यू है उसको टिक लगा लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर इसको टिक लगा लेना है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे किताब के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो टिक लगा लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर इधर भी हैं, यहाँ पर इधर देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रहा, और इधर भी एक है। ठीक है ना, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में ये आपका संस्कृत है। संस्कृत की तैयारी कैसे करना है, तो देखिए अभी संस्कृत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये संस्कृत की कॉपी है तो देखिए इससे कवर पेज भी भरना सीख लीजिए। यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पूछा जाता है अंकों में, तो आपका रोल नंबर यहाँ पर भर देना होता है, और यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में तो 1 है तो 1, 2 है तो 2, 4 है तो 4 है, इसी तरह लिखना होता है। ठीक है ना, विषय आपका संस्कृत है तो संस्कृत लिखेंगे, प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र पर जो भी संकेतांक होता है उसको यहाँ पर भरना होता है, परीक्षा का दिन यहाँ पर भर देना होता है, और तिथि और पाली, तिथि जिस तिथि को हो वो भर देना है, पाली प्रथम है तो प्रथम, हाई स्कूल में हो तो इंटर में तो द्वितीय। यहाँ पर केंद्र का नाम भर दीजिए अच्छे से, और यहाँ पर टीचर से जो भी एग्जामिनर होंगे उनका सिग्नेचर होता है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए
ये यहाँ पर आपका है संस्कृत का। संस्कृत के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय संस्कृत कविनानम मुकुटमणि कालिदासेन का भाषा गिणवान भारती संस्कृत भाषा विमुक्तवान की न कुरियोत स्नानम न कुरियोत संगचूर्ण का आसित नागा आसित महात्मन पितु नाम की मस्ती करमचंद केशम कवैसन कल मूर्खाराम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नगदा से नाटक रचयिता आश्वासन हो जाएगा। रामानस रक्तम अर्दा सुमिधा हो जाएगा। चपला पुत्री आसित रामनाथ से हो जाएगा। यौतुक शब्द का अर्थ खेल होता है। म का उच्चारण स्थान नासिका होता है। यण का यहाँ पर यवर अल होता है। शिवम पूजति में मनुस्वासन है क्योंकि अंक का मंत्र यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद दुष्चरित्र में संधि विच्छेद है। दुष् प्लस चरित्र पिते में कौन सा संधि विच्छेद है, कौन सा विभक्ति और वचन है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन है। एकम एकम का समस्त पद है, प्रत्येकम हो जाएगा। विद्या भवनम का समास है तो तत्पुरुष हो जाएगा। विख्यात में कौन सा कारक है, अवदान कारक है। अथवा में प्रत्यय है, कतवा प्रत्यय है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अभिभाव समास है। संस्कृत का भी बेस्ट आपको बता दूंगा, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, बहुत जल्द बताऊंगा, बस अच्छे से यहाँ पर देखिएगा। और कॉपी कैसे लिखना है वो भी देख लीजिए संस्कृत की, तो सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, देख लीजिए इसी तरीके से। सेम इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, इसका पूरा सोल्यूशन कहेंगे तो प्रोवाइड कर देंगे, बस आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका संस्कृत भी हो गया। उसके बाद आपका आता है कौन सा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका मैथ की तैयारी कैसे करनी है। देखिए मैथ, अभी मैथ और जो है आपके यहाँ पर संस्कृत और यहाँ पर मैथ और साइंस, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये सारी चीज़ें हिंदी की, इंग्लिश की, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से मैंने बता दिया। हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर SST का भी हमने अच्छे तरीके से बता दिया। संस्कृत का भी बच जाता है ये मैथ और साइंस में। मैथ और साइंस की तैयारी कैसे करनी है बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इजी सब्जेक्ट की तो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो मैथ में आपको फॉर्मूला याद करना है। क्यों मैथ का मैंने इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताया, क्योंकि मैथ में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे वही आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और 70 नंबर की वीडियोज यूट्यूब पर देखिए कि 1 शॉट वीडियो जितने भी हो सॉल्व करिए PYQs, और जो भी चैप्टर हो उसका 1 शॉट वीडियो देखा करिए कि 1 शॉट में ही सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जितने भी चीजें हैं 1 शॉट देखा करिए, ठीक ना। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चैप्टर को अधिक तैयार करिए, ठीक है। उसके बाद लर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया उसको याद कर लीजिए। ड्रॉ डायग्राम जो बताया उसको बनाना सीख लीजिए। 70 नंबर साइंस के लिए, ये साइंस के लिए, ठीक है ना। तो 70 नंबर की वीडियो देखिए, PYQs और मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, और कैसे कॉपी लिखना है वो तो आप जान ही गए, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें बता दिया, तो यहाँ पर पूरा का पूरा तैयारी आपको बता दिया। तो ये अंतिम मौका था और इसी में आपको चौका अच्छे से लगाना है, और इस वीडियो से आपका 90% गारंटी देता हूँ कि फिक्स हो जाएगा। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।